टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसा हमने पहले डिस्कस करा था कि कुछ फीचर्स आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, है ना। या फिर आपने देखा होगा कि अगर आप आम की गुठली डालोगे तो आम का पेड़ ही लगता है, ठीक है। एक वो एग्जांपल लेके देखो कि नींबू का बीज डालोगे तो नींबू उगेगा। तो वो क्या है, वो जो बीज है या फिर जैसे हम हैं, हम अपने पेरेंट्स, जो हमारे जो पेड़ है या हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं, उनसे हम कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जिस माहौल में आप रहोगे, आप आसपास के लोगों से कुछ चीज़ सीखोगे तो उनसे कोई चीज़ इनहेरिट करोगे। क्लास में आपके दोस्त हैं, उनसे कोई चीज़ सीखोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे, बुरी होगी तो बुरी चीज़ें आप उसके अंदर आएंगी, आपके अंदर। तो इनहेरिटेंस यही कहलाता है, ठीक है। मेनली क्या कहलाता है, किसी और चीज़ को अपने अंदर, किसी और के फीचर्स को अपने अंदर इनहेरिट करना इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। चलो, इनहेरिटेंस समझ में आया थोड़ा सा। हाँ सर, आया है। अब देखते हैं इनहेरिटेंस इन जावा। अभी हमने कोई क्लास व्लास बना के नहीं देखी थी ना, पिछली बार जो हमने देखा था, नहीं सर। है ना। हमने बस थोड़ा सा डिस्कस करा था। अब इसमें लिख लो पहले, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग। ये इनहेरिटेंस का है सर। हाँ, इनहेरिटेंस हेडिंग डालो। यस सर। इसके अंदर लिखो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, गेटिंग हाँ, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग variables and methods from another class is called as inheritance, ठीक है। मतलब आप खुद हो, आप कोई एक क्लास हो या कोई एक क्लास है, वो क्या कर रही है, किसी और क्लास से कुछ फीचर्स को ले रही है, तो वो क्या होता है, इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, ठीक है। दो तरह के होते हैं आपके इनहेरिटेंस। पहला होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सर। और दूसरा होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। दो तरह के होते हैं, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सिंगल इनहेरिटेंस हेडिंग डालो, उसके अंदर लिखो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन लिख ली, यस सर। ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस लिखो, यस सर। इसमें लिखो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स इसमें लिखो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स वेरिएबल्स एंड मेथड फ्रॉम वन सुपर क्लास फ्रॉम वन सुपर क्लास टू वन और मोर सब क्लास यस सर। is called as single inheritance. The process of getting variables and methods from one superclass to one and more subclasses is called as single inheritance, ठीक है। इसके आगे लिखो मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगली हेडिंग डालो मल्टीपल इनहेरिटेंस, यस सर। ठीक है। इसके अंदर लिखो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स the process of getting variables and methods यस सर। from more than one superclass. The process of getting variables and methods from more than one superclass यस सर। is called as multiple inheritance, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट सपोज मैंने क्लास बनाई ए,
एक मैंने क्लास बनाई बी, ठीक है। अब क्लास बी में मैंने क्या करा, क्लास ए को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। एक्सटेंड करा मैंने क्लास ए को, तो ये क्या हुआ आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या है आपकी, एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, लेट सपोज मैंने एक क्लास बनाई ए, एक क्लास बनाई बी और एक क्लास बनाई सी। अब क्लास सी क्या कर रही है, वो आपका ए और बी को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है, इसके आगे लिखो जावा सपोर्ट्स हेलो ये सर दोबारा बोलिएगा। हाँ, इसमें लिखो जावा सपोर्ट्स, ये क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस का ही है सर एकदम? ये एग्जांपल है। हाँ, इन जावा जावा सपोर्ट्स यस सर ओनली सिंगल इनहेरिटेंस। केवल सिंगल इनहेरिटेंस करती सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जावा सपोर्ट्स ओनली सिंगल इनहेरिटेंस एंड डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस एंड डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझते हैं क्यों, ऐसा क्यों है इसके अंदर, और फीचर है या मतलब इसके अंदर कुछ फॉल्ट है, ऐसा क्यों इसके अंदर बना रखा है। यस सर ठीक है, लिख लिया, लिख लिया सर। ठीक है। अब समझते हैं, लेट सपोज मेरी क्लास ए है, क्लास ए के अंदर मैंने एक फंक्शन बना रखा है, लेट सपोज वॉइड सम, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, इसको थोड़ा सा इधर मैंने लेट सपोज रिटर्न कुछ कर रखा है इसके अंदर 15, लेट सपोज मैंने ट्रू रिटर्न कर रखा है, और वॉइड रिटर्न ट्रू, ठीक है। एक ये फंक्शन बना रखा है क्लास ए के अंदर, ठीक है। अब क्लास बी जब एक्सटेंड करेगी क्लास ए को, और सेम मान के चलो, आप सेम मान के चलो कि क्लास बी के अंदर भी आपने सेम मेथड को बना रखा है, तो आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई पेरेंट क्लास का कौन सा मेथड है और चाइल्ड क्लास का कौन सा मेथड है ना, वो हम देखेंगे अभी। इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेट सपोज इसके अंदर आपको दे रहा है कुछ ये, लेट सपोज रिटर्न 5, एक चीज और रिटर्न कर रहा है, तो इंट और रिटर्न वैल्यू, थोड़ा सा और ट्विस्ट सिंपल कर देते हैं, हाँ, और इधर 1। अब इसको देखो, सेम फंक्शन है, रिटर्न वैल्यू ए क्लास के अंदर और बी क्लास के अंदर, ठीक है। मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया। इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, क्लियर है। यस सर इसमें कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है, इसमें कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है, मतलब क्या है कि दोनों के अंदर का कोड क्या है, डिफरेंट है, अंदर का लॉजिक कुछ डिफरेंट है, ठीक है। फंक्शन का नाम सेम है, मेथड का नाम सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, लेकिन अंदर जो वैल्यू है वो डिफरेंट रिटर्न हो रही है, कुछ लॉजिक चल रहा है जो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अब जब क्लास बी ने एक्सटेंड करा क्लास ए को, क्लास ए ने क्या करा, इनहेरिट कर लिए सारे फीचर्स, सॉरी क्लास बी ने इनहेरिट कर लिए सारे फीचर्स क्लास ए के। यस सर अब जब कभी भी मेरे को इस वाले मेथड को यूज करना है, आई कैन यूज दिस मेथड, एंड इफ आई वांट टू यूज दिस मेथड, इवन आई कैन यूज दिस मेथड, है ना। तो दोनों को मैं अलग अलग सेपरेट यूज कर सकता हूँ, इसको आपका सुपर क्लास से, इसको आपका दिस से, डिफरेंट तरीके हैं वो बताऊंगा मैं। अब सिंगल इनहेरिटेंस तो ओके है, अब आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पे। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी आप मान के चलो, मैंने एक क्लास बनाई है ए और मैंने एक क्लास बनाई है बी और मैंने एक क्लास बनाई है सी, ठीक है। एक मिनट इसको सही करता हूं। अब आप इसमें देखो, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, इसके अंदर जो क्लास सी है उसने ए और बी को एक्सटेंड कर रखा है। यस सर अब एक चीज बताओ कि जब इसको पेरेंट का रिटर्न वैल्यू कॉल करना है, इसको कैसे पता लगेगा कि मेरे को क्लास ए का कॉल कराना है कि क्लास बी का कॉल कराना है, क्योंकि इसके तो दोनों पेरेंट है।
रिटर्न से अगर पता लगेगी? कैसे पता लगेगी? देखो एक चीज समझो, मतलब कैसे बताऊं मैं, आपके दो टीचर हैं, ठीक है, एक हिंदी का टीचर एक मैथ का टीचर है, ठीक है। यस सर। अब हिंदी का टीचर कहता है कि हिंदी इज द बेस्ट लैंग्वेज, हिंदी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और एक मैथ का टीचर है, मैथ का टीचर भी कहता है कि मैथ्स इज वेरी गुड लैंग्वेज, ठीक है। दोनों सेम चीज कह रहे हैं, दोनों आपके ऊपर हैं। यस सर। अब आप किसकी बात मानोगे? और आप कहते हो कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि भाई, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप किस टीचर की बात मानोगे, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों आपके टीचर हैं, दोनों आपके मास्टर हैं, एक कहता है इंग्लिश हिंदी, एक कहता है मैथ्स, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज हो गए। सेम एज इट इज इसके अंदर क्या है, ये दोनों आपके ऊपर है, जो क्लास सी है, क्लास सी के ऊपर है, दोनों ए और बी सेम लेवल पे हैं। यस सर। ये क्लास सी के ऊपर दोनों सेम लेवल पे हैं, ए और बी। अब आप ये बताओ कि आप किसको मानोगे कि मेरे को इसकी वैल्यू रिटर्न करानी, वैल्यू चेंज कर देते हैं एक सेकंड। हाँ, अब आप ये कैसे मानोगे कि आपको क्या इसके अंदर कॉल कराना है? अगर आपको पेरेंट क्लास का कॉल कराना है, सुपर क्लास का कॉल कराना है, तो आप क्या वन ये वाला मेथड कॉल कराओगे या फिर ये वाला मेथड कॉल कराओगे? यस सर। है ना। तो इसीलिए इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस सर फिर किस लैंग्वेज में आता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस आई थिंक पीएचपी में आता है, और एक आध प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और आता है, लेकिन जावा में नहीं आता, ठीक है। एक होमवर्क और देता हूं, अगर तुम करो तो इसमें देखना, व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड व्हाई इट्स नॉट इन जावा, ठीक है, जो मैंने सर पढ़ाया है एक एनी बार। लिख दिया है, क्या कह रहे हो? एंड की जगह आपने एनी लिख दिया है। हाँ, ये भी वाली बात हो गई। एक मास्टर था, टू का टेबल लिखता है और एक जगह गलती से कुछ एक्स्ट्रा लिख देता है, कि मतलब 2 9 लेट सपोज ने 21 लिख दिया, तो बच्चे जो करेक्ट चीज़ है वो नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट उसी पे पॉइंट करते हैं, सर ये आपने गलत लिख दिया है। यस सर। होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम करके देखना, इसको एक बार नेट पे सर्च करना, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं करता जावा, ठीक है। जो मैंने बताया वही मिलेगा, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा स्टडी करना है ना, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि भाई सिंगल इनहेरिटेंस क्यों है और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं है। इन सिंगल इनहेरिटेंस, सर ये किसका, ये मल्टीपल का ही पॉइंट है? नहीं नहीं नहीं, उसके आगे सिंगल इनहेरिटेंस का है आगे, ठीक है। मैंने सिंगल इनहेरिटेंस बताया, मल्टीपल इनहेरिटेंस बताया। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। जावा सपोर्ट करता है सिंगल इनहेरिटेंस, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अब सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर भी बहुत सारी डिटेल है, इसके सिंगल इनहेरिटेंस के भी 3 पार्ट है, ठीक है। इसमें आगे लिखो, जावा इन जावा यस सर। single inheritance is divided in 3 parts. In Java, single inheritance is divided in 3 parts. पहला क्या है आपका मल्टी लेवल, दूसरा है आपका हिरारिकल लेवल, और तीसरा है आपका हाइब्रिड, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस 3 पार्ट में डिवाइड है जावा में, मल्टी लेवल, हिरारिकल एंड हाइब्रिड, ठीक है। अब सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, लिखो इसके अंदर, हेडिंग डाल ली, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल में सर मल्टी लेवल है? सिंगल के अंदर ही मल्टी लेवल, हिरारिकल एंड हाइब्रिड 3 तरह के होते हैं, ठीक है सर, डाल लिया हेडिंग। ठीक है। इसके अंदर लिखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, it is a combination of single inheritance यस सर।
in more than one level, in more than one level. Let's suppose मैंने बनाई एक क्लास A, यस सर, ठीक है, एक मैंने बनाई क्लास B, क्लास B ने क्या करा, एक्सटेंड कर लिया क्लास A को। क्लियर है, सिंगल इनहेरिटेंस ही होता है। यस सर, अब एक मैंने और बनाई क्लास C, क्लास C ने एक्सटेंड कर लिया क्लास B को। ठीक है, यस सर, एक क्लास है, एक दूसरी क्लास ने पहली क्लास पे इनहेरिट करा और तीसरी क्लास ने दूसरी क्लास पे इनहेरिट कर लिया। तो क्लास C ने डायरेक्टली आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस ना करके मल्टी लेवल में कर लिया। जो फीचर हम पहले कह रहे थे कि भाई आपके दो टीचर हैं, आप किसको मानोगे मल्टीपल इनहेरिटेंस में, अब आपने क्या करा, एक टीचर है और एक प्रिंसिपल कर दिया। तो आपने क्या करा, ये आप होगा स्टूडेंट, क्लास B आपका क्या हो गया, ये आपका टीचर हो गया, और क्लास A क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया। तो आपको जिसको भी कॉल कराना है आप उसको कॉल करा सकते हो, क्योंकि हर किसी का लेवल डिफरेंट है। क्लियर है सर। ठीक है, अगला लिखो, लिखना है लिख लो कुछ, अगला लिखो इसके अंदर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या, अच्छा सर, दूसरा लाइन है। हाँ, यस सर, ठीक है, हायरार्किकल में लिखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, it is a combination of single inheritance यस सर, in hierarchical manner। ठीक है, इसका थोड़ा सा समझते हैं। आपने देखा होगा फैमिली चार्ट, फैमिली ट्री देखा है आपने, फैमिली चार्ट, फैमिली ट्री किसी का देखा होगा, वैसे अंग्रेज वगैरह का या जो राजा वगैरह होते हैं उसमें होता है, सबसे ऊपर हो गए ग्रैंड 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 फादर, फिर उसके नीचे आ गए उनके 4-5 बच्चे, फिर उसके नीचे आ गए उनके 3-4 बच्चे, फिर उसके नीचे आ गए मल्टीपल, है ना। अब इसी तरह से हायरार्किकल इनहेरिटेंस हम देखेंगे। हमने बनाई लेट सपोज क्लास A, इसको एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, एक और बनाई हमने क्लास B, क्लास B ने क्या करा, एक्सटेंड करा A क्लास को, ओके है जी। अब इसके बाद क्या करा, क्लास C, इसने एक्सटेंड करा क्लास B को, सॉरी क्लास A को। अब इसके बाद क्लास D, इसने करा B को, मैं बताऊंगा अभी। क्लास E एक्सटेंड करा इसने क्लास B को, क्लास F ये करेगी सर सी को। एक, हाँ समझ गए तुम, पकड़ लिया तुमने लॉजिक। इसको C को स्मॉल करो, क्लास G सी को। बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, पहला वाला तो क्लियर है ना, इसमें कोई नहीं है, चलो मैं इसका मजा आएगा इसमें। पहले इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, पहले इस वाले को कॉपी कर लेते हैं ना, टेक्स्ट, ठीक है। अब पहले इस चार्ट को समझते हैं। क्लास A है, क्लियर है, इसने क्या करा, क्लास B ने क्या करा, क्लास A को इनहेरिट कर लिया, और क्लास C ने क्या करा, क्लास B को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, क्लास C एक्सटेंड B, तो क्लास C के अंदर क्या होगा, B के फीचर्स आ गए। यस सर, क्लास B एक्सटेंड्स A,
तो क्लास बी ने क्या करा, ए को इंक्लूड कर लिया इसके अंदर, तो क्लास बी के अंदर क्लास ए के फीचर्स आ गए और क्लास ए स्टैंड अलोन है। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टी लेवल। अब आते हैं इसके अंदर, अब इसको देखो, ये क्लास ए है, क्लास बी ने क्या करा है, क्लास ए को एक्सटेंड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। अब क्लास सी ने भी एक्सटेंड कर रखा है क्लास ए को, कोई Yes. दिक्कत नहीं। अब क्लास डी ने क्या करा है, बी को एक्सटेंड करा है, क्लास डी ने क्या करा है, बी को एक्सटेंड करा है, तो डी क्लास में क्लास बी के फीचर आएंगे और क्लास ए के फीचर आएंगे। क्लियर है? यस सर। अब क्लास ई ने क्या करा है, बी को, ये भी आपकी क्लास ई आ गई। अब क्लास एफ ने क्या करा है, क्लास सी को एक्सटेंड करा है और क्लास जी ने भी क्लास सी को एक्सटेंड करा है, सॉरी जी। ठीक है, अब आप देखो इस नक्शे को, एक बार चार्ट को देखो, ऐसा नहीं लग रहा कुछ आपका फैमिली ट्री टाइप का? बिल्कुल लग रहा है ना। तो इसमें आप ये देखो, ये जो डी है इसके पास किस किस के फीचर हैं, बी के और ए के, सी के फीचर नहीं है। ठीक है, ये चाचा हो गए तुम्हारे एक तरह से। क्लास ई में किसके फीचर हैं, ये मान लो ये दो भाई बहन है, क्लास ई में किसके फीचर हैं, क्लास बी के और क्लास ए के, क्लास सी के फीचर नहीं है। सिमिलरली अगर आप इस वाले चार्ट में आओगे, इस साइड आओगे, तो क्लास एफ में किसके फीचर हैं, सी के और ए के, क्लास बी के फीचर नहीं है। यस सर। सेम एज इट इज हियर, जी में जो है सी और ए के फीचर्स हैं। क्लियर है ये? क्लियर है सर। ठीक है, चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट, चलो हियरार्किकल इनहेरिटेंस क्लियर है? यस सर। लिखना है कुछ? सर लिख लिया मैंने। ठीक है, अगला है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके अंदर लिखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन, हाँ, हाइब्रिड, it is a combination of single inheritance and multiple inheritance. It is a combination of single inheritance and multiple inheritance. ठीक है? Yes sir. इसमें आगे लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें लिखो, जावा डज नॉट अलाउ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अच्छा सर, ठीक है ना। तो क्लियर है ये? बिल्कुल सर। चलो अब एक छोटा सा प्रोग्राम चलाते हैं। इसमें मैंने आपको एक छोटा सा स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर बताया था, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, इसका एग्जांपल, और उसके बाद इसके बॉक्स। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, ये आपका होमवर्क करना है। ठीक है, अब इसका एक मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, आपको याद होगा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक एम्प्लॉय और मैनेजर वाला केस, याद है? यस सर। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं, किस तरह से हम इनहेरिटेंस को यूज करके नहीं है उस चीज को हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई, एक मैंने क्लास बनाई एम्प्लॉय, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा दिया, वेरिएबल्स बनाए, स्ट्रिंग एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है, 3 वेरिएबल्स बनाए मैंने। उसके बाद मैंने क्या करा, एक मेथड बनाया, ये शायद मैंने बताया था मैंने,
सर एम्प्लॉय क्लास का तो बताया था, अब आप जो ये बताना चाह रहे हो एग्जैक्ट वो नहीं पता है। ओके, पब्लिक वॉइड गेट एम्प्लॉय डिटेल्स मेथड है, इसके अंदर मैंने क्या करा, इन वेरिएबल्स को वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब मैंने क्या करा, एक क्लास और बनाई मैनेजर नाम से, क्लास मैनेजर। इसने क्या करा, एक्सटेंड करा एम्प्लॉय क्लास को, क्योंकि एम्प्लॉय जो मैनेजर है वो भी तो एक एम्प्लॉय होगा कंपनी का, ठीक है, उसके भी फीचर्स होंगे, उसका आईडी, नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करा, मैंने कॉल कराया मैनेजर को, अभी मैं बताता हूँ, इससे पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद ठीक है। अब इसको पहले थोड़ा समझते हैं, फिर रन कराएंगे, फिर उसको दोबारा समझेंगे। दो क्लास बनाई है मैंने, एक एम्प्लॉय क्लास, एक मैनेजर क्लास। एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने क्या करा है, 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, और मैंने एक मेथड बनाया है जो क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा या प्रिंट कर देगा, ठीक है, इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा, ठीक है। वॉइड रिटर्न टाइप है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसमें क्या करा, प्रिंट कर दी वैल्यूज़। अब मैंने एक क्लास बनाई है मैनेजर क्लास, मैनेजर, मेथड जो आपने बनाया है ये कंस्ट्रक्टर है। ये तो कंस्ट्रक्टर है सर। हाँ हाँ ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं सर, पब्लिक वॉइड करके। हाँ हाँ, ये मेथड है। ये मेथड है। तो मेथड को यही बनाने का तरीका यही था सर, पब्लिक वॉइड लगा के। आपको इसका एक तो एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ता है, ठीक है, एक इसका रिटर्न टाइप देना पड़ता है। और गेट गेट क्यों आया सर, गेट एम्प्लॉय करके? कुछ भी दे दो नाम, वो तो कंपनी का। आप क्या कर रहे हो, कुछ डेटा गेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, गेट, है ना। कुछ अगर इसमें वैल्यू सेट कर रहे होते तो आप क्या लिखते, सेट, ठीक है। गेटर और सेटर जो हम डेटाबेस वगैरह देखेंगे जब हम यूज़ करेंगे, अच्छा। ठीक है। अब इसमें क्या करा, कुछ भी नाम दे सकते हो मेथड का, आपने ये नाम दे दिया। इसके अंदर आपने क्या करा, जो भी वैल्यूज हैं इसकी, जो डिफ़ॉल्ट है, नल नल नल, डिफ़ॉल्ट नल, और वो प्रिंट कर देता। अभी हमने क्या करा, मैनेजर क्लास में इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कराया। ये मैनेजर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है सर। क्योंकि मैनेजर नाम से क्लास है और मैनेजर नाम से मेथड है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर ही कॉल हुआ। यस सर। 3 वैल्यूज जा रही हैं इसके अंदर, तो क्या हो गया, क्योंकि हमने पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमने एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। तो क्या होगा, ये जो वैल्यूज इसके अंदर गई हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं इसमें सेट हो जाएंगी। ये वेरिएबल्स आपके, आप ये मान के चलो, जब हमने इसको एक्सटेंड कर लिया ना, तो ये सारा का सारा कोड कॉपी होके इसके अंदर आ गया। जैसे मैंने एक्सटेंड लगाया ना, ये सारा कोड कॉपी होके इसके अंदर आ गया। अब मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कराया, इसके अंदर वैल्यूज पास करी, ये सेट हो गई, और जब कभी मैं इस मेथड को कॉल कराऊंगा तो ये सारी वैल्यूज मेरे को मिलेंगी। नहीं आया समझ में? समझ गया सर, समझ गया। चलो अभी इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। इसको मैंने कट करा,
इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मेरा एम्प्लॉय क्लास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। क्लियर है? एम्प्लॉय क्लास से कोई मतलब नहीं है, अभी कमेंट कर दिया, ठीक है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लास है, क्लास के अंदर 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक मेथड ये बनाया है, एक कंस्ट्रक्टर है ये, और एक आपका ये क्या है, एक मेथड और है, रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप, वॉइड। हाँ वॉइड इसका रिटर्न टाइप है। 2 मेथड है, 3 वेरिएबल्स हैं और एक कंस्ट्रक्टर है। क्लियर है? यस सर। अब इसको चला के देखते हैं एक और जरा, पहले इसमें चला के देखते हैं। जावा सी तो जावा जावा और क्या दिक्कत है, हाँ मेन, सॉरी इसके अंदर मेन बना देते हैं। और इसके अंदर आपका एड्रेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, जे डॉट गेट मैनेजर डिटेल्स, कंपाइल करा, रन कर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। मेन क्लास के अंदर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, जब ऑब्जेक्ट बनाए तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इधर से मैंने पैरामीटर्स पास करे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसने वेरिएबल्स में वैल्यू सेट कर दी। जब मैंने इस मेथड को कॉल कराया तो इसने इस मेथड को कॉल कराया और ये वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। देखो एक बार, क्लियर है सर। क्लियर है? ये कंस्ट्रक्टर है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो इसके अंदर ये वैल्यूज पास हुई, ये वैल्यूज इनमें सेट हो गई, ठीक है। अब मैंने इस मैनेजर डिटेल को कॉल कराया, इसने क्या करा, इसे मेथड को कॉल करा दी, गेट एम्प्लॉय डिटेल को। मेथड बनाना भी जरूरी है सर, है ना? हाँ, चाहो तो मेन के अंदर ही कर दो, मेन के अंदर काम कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मेथड्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा कोड है जो जगह जगह पे ब्रेक हो जाए, ताकि हमें कोड रिपीट कम से कम करना पड़े। क्लियर है ये इतना? यस सर। अब हमने क्या करा, एक क्लास बनाई एम्प्लॉई, और उसके अंदर क्योंकि ये हमारे कॉमन फीचर्स हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर होगा, कोई मैनेजर है, कोई अकाउंट डिपार्टमेंट में, कोई किसी डिपार्टमेंट में, कोई XYZ में है, तो हमने क्या करा, एक एम्प्लॉय क्लास बना ली और हमने क्या करा, उसको हर किसी के अंदर एक्सटेंड करा लिया। कोई दिक्कत? ये कोड उठा के हमने इसके अंदर डाल दिया और इसको एक्सटेंड करा लिया। यस सर। तो ये जो एक्सटेंड करा के एम्प्लॉय लिखा हुआ है और ये जो कोड था इसके अंदर, दोनों का मतलब सेम ही है, बिल्कुल। ठीक है। अब इसको दोबारा से कंपाइल कराते हैं और इसको रन कराते हैं, सेम आउटपुट आया, आउटपुट Yes. सेम ही आया। लेकिन Yes, इसमें क्या हो गया है, आपका ये जो कोड है जो क्लास लेवल का था इस पर्टिकुलर क्लास का, अभी क्या हो गया, एक डिफरेंट क्लास में चला गया। जैसे आपको याद है कि मैंने बोला था कि भाई आपकी बाइक खराब हो जाती है, आप बाइक के मैकेनिक के पास जाते हो, ठीक है, तो इसका फीचर्स आपने इसके अंदर डाल दिए, ये एम्प्लॉयज़ के सारे फीचर्स आपने एक अलग क्लास बना के उसके अंदर डाल दिए। आपको जो फीचर्स यूज़ करने आप उसके यूज़ कर सकते हो। कार वाला एग्जांपल ले लो, लेट सपोज दिस इज इन कार एंड दिस इज लेट सपोज आपकी फॉर्च्यूनर। तो कार के अंदर स्टीयरिंग व्हील्स, टायर, 4 टायर होते हैं, आपका गियर, क्लच, ब्रेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी फीचर्स हैं वो सारे एक कार क्लास के अंदर डाल दिए। अब फॉर्च्यूनर क्लास के अंदर आपने उनको सेट कर दिया, लेट सपोज उसमें डाल दिया कि भाई टायर का साइज बड़ा है, स्टीयरिंग व्हील हैवी है, या फिर पावर, उसके पावर ब्रेक हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आपने फीचर्स उसके डाले थे इसके अंदर पास कर दिए और उनको आपने यूज कर लिया आगे जाके। यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास और बनाते हैं, एक क्लास और बनाते हैं। कौन सी क्लास बनाते हैं हम? एक अकाउंट्स क्लास बनाते हैं, ठीक है। एक
क्लास बनाई अकाउंट्स, इसमें भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं ये आपकी एम्प्लॉय क्लास को, ठीक है। आप इसके अंदर भी सेम सारी चीजें इसके अंदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सेम सारी चीजें इसके अंदर भी यूज कर सकते हो। लेट सपोज ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर कॉल करी और इसको मैंने कर दिया अकाउंट्स, और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास इसके अंदर भी एक्सटेंड करा रखी है, तो आपको इसके अंदर भी आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे। आपने इसके अंदर भी लेट सपोज सेम मेथड कॉपी करा, सेम मेथड डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। यस सर। और एक क्लास और बनाई, क्लास इसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ, एक सेकेंड, और इसको मैं कर देता हूँ मैनेजर एम्प्लॉय क्लास। मैनेजर ने एक्सटेंड कर रखा है एम्प्लॉय को, अकाउंट्स ने एक्सटेंड कर रखा है एम्प्लॉय को, और मैंने क्या करा, एक जो मेन क्लास है वो बनाई जिससे कि मैं इसको कॉल कराऊंगा। मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यस सर। इसको एम कर देते हैं, और एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया आपका अकाउंट क्लास का, ठीक है। CA और 1A और 1B। अब आप देखो, एक क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया, उसके अंदर मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, अभी अकाउंट छोड़, मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मैं क्या कर रहा हूँ, कोड को ब्रेक करते जा रहा हूँ। पहले आपकी एक क्लास थी, एक ही क्लास के अंदर आपका सारा कोड लिखा हुआ था, है ना। यस सर। एक क्लास के अंदर ही आपका सारा कोड लिखा हुआ था, लेकिन मैंने क्या करा, जो एम्प्लॉयज के रिलेटेड फीचर्स थे वो एम्प्लॉय क्लास में डाल दिए, और जो आपके ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले फीचर्स थे वो मैंने एक अलग क्लास बना के उसके अंदर मेन मेथड को डाल दिया। अब इस क्लास के अंदर केवल मैनेजर की डिटेल है, ठीक है, मैनेजर की डिटेल है। अब मैनेजर को अगर कोई एम्प्लॉय का डेटा एक्सटेंड करना है तो इसने एम्प्लॉय डेटा एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, और इसको अब जब कभी हमें प्रिंट कराना है हमने प्रिंट करा लिया, ठीक है। सेम फॉर अकाउंट्स, अकाउंट्स में भी ऐसे ही करा हमने। अब हमने क्या करा, मेन के अंदर दोनों के ऑब्जेक्ट्स बनाए और दोनों को कॉल करा लिया। चला के देखते हैं। आप देखोगे मैनेजर को क्लास को आपने कॉल कराया तो आपका आउटपुट क्या आया, 1A उत्कर्ष SSC सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपने जब अकाउंट्स को ओपन कॉल कराया तो आपका क्या है, 1B उत्कर्ष और CA, ठीक है। बेनिफिट, इतना सब कुछ, इतना सब गोल घुमा के ये सब कुछ करके फायदा क्या हुआ? फायदा मेरे को ये हुआ, ये जो मेरा जो कोड था ये मेरा बार बार कॉपी होता। ये जो 7-8 लाइन्स का कोड है ये मेरा मैनेजर क्लास के अंदर भी कॉपी होता, अकाउंट्स क्लास के अंदर भी कॉपी होता। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने डुप्लीकेट ना करके मैंने एक अलग क्लास में डाल दिया, तो इससे मेरा कोड बच गया। कोड बच गया तो मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो गया। यस सर। तो इससे मेरा क्या हुआ, मेरा जो कोड है इतना हो गया कि अगर मैं लेट सपोज एम्प्लॉय के अंदर कोई फीचर डालना है तो मेरे को केवल इस क्लास के अंदर ही डालना है, मैनेजर और अकाउंट्स क्लास में जाके चेंज नहीं करना है। क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चला के देखना भाई। क्लियर होगा। एक सेकंड और छोटा करूंगा। आज का सेशन यही खत्म करते हैं।